हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर क्रिएटिव एकेडमी। आज हम आप सबको बेसिक शेप्स एंड डिज़ाइंस के बारे में बताएंगे। वैसे मैं ये सब पहले बता चुकी हूँ, बट उसको एक जगह रिटन वे में बता दूँ जिससे कि आपको आसान हो जाए। तो सबसे पहले हम डॉट्स बनाना सीखते हैं। कोन को सही से पकड़ेंगे, बिल्कुल पेंसिल की तरह कंफर्टेबल, बिल्कुल भी किसी भी परेशानी के बिना हम इसको बनाएंगे। हाँ, जो मैंने डॉट बनाया, डॉट को क्या करेंगे, डॉट को रखा और प्रेशर दिया। डॉट में मेहंदी अपने आप भरेगी। हमें पेंसिल वो उसको कोन को नीचे घुमाना नहीं है, आराम से मेहंदी भर जाएगी। अब हम लाइन बनाएंगे। डॉट्स के बाद आती है लाइन। लाइन बनाने का तरीका मैं आपको बता चुकी हूँ। कोन को, ये जो मैंने बनाई, कोन को उठा करके बनाया। ये मेरा कोन मैंने बताया ना, मेहंदी मेरी अभी आई नहीं हुई है, मार्केट से मैंने मंगाया हुआ है। 7 फ़िल्टर मेहंदी की ज़रूरत होती है या 5 फ़िल्टर, और मेरे पास अभी यहाँ मार्केट में नहीं मिलती है, उसको मार्केट ऑनलाइन मंगाती हूँ मैं। वो आ जाएगी तब मैं आपको मिक्सोलॉजी सिखाऊंगी। और वो भी फ्री, सभी कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। आप कहीं पे भी जा कर के पैसे दे करके सीखने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, तो कोन को हमें क्या करना है, कोन को पॉइंट को रख करके उठा के चलाना है और बहुत आसानी से हमारी स्ट्रेट लाइन आ जाती है। अब हमने वेवी लाइन बना ली, उसके बाद हम थिक लाइन बना रहे हैं। मैं थोड़ा स्पीड में इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं सब कल आपको बता चुकी हूँ, आप पहले पिछले वीडियो को देख सकते हैं। मैं सिर्फ इनके नेम्स बता रही हूँ कि आगे अगर मैं आपको कोई डिज़ाइन बताऊँ तो आप आसानी से जान जाएँ कि मैं किस लाइन की बात कर रही हूँ। अदरवाइज़ मैं ये सब आपको पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ। ये स्कैलप्स है, ये छोटे छोटे पहाड़ जैसे बनाए जाते हैं और ये डिज़ाइन को भरने के काम आते हैं। ये ऑलमोस्ट डिज़ाइन में हम यूज़ करते हैं। किसी भी डिज़ाइन में अगर हम आउटलाइन कर देते हैं तो वो डिज़ाइन और भी अच्छी हो जाती है। अभी मैंने क्या किया, ये बड़े बड़े स्कैलप्स बनाए थे, अभी मैं छोटे छोटे स्कैलप्स बना रही हूँ, ये बताने के लिए कि आप किसी भी शेप में इसको बनाएं। अच्छा हाँ, ये मैंने आपको कल बताया था ना कि अगर मैं इनके नीचे लाइन खींच करके और बचे हुए स्पेस को अगर मैं भरती हूँ तो ये स्कैलप्स और भी उभर कर आते हैं, डिज़ाइन भी। और जब हम ये कलर आता है, स्टेन आता है, तो वो भी बहुत सुंदर आता है। इसको मैंने बॉर्डर कंप्लीट कर दिया, जिससे क्या होता है कि ये डिज़ाइन और भी हमें साफ दिखने लगती है। अब नेक्स्ट आ रही है स्पाइरल। स्पाइरल में क्या होता है कि हम ये दो तरीके से बनाते हैं स्पाइरल। कुछ लोग बाहर से बनाना शुरू करते हैं, जैसे कि मैं बना रही हूँ, बाहर से बनाते हैं और अंदर ला कर उसको एंड कर देते हैं। ये एक चक्री जैसी बनाई जाती है, बट मैं अंदर से बाहर बनाना पसंद करती हूँ, इसलिए शायद ये मेरा हाथ सेट नहीं है। फिर भी बनाना तो दोनों तरीके से आना चाहिए, मैं भी बनाती हूँ, बट मुझे अंदर से बाहर ले जाना उसको ज़्यादा पसंद है। मैं हमेशा ऐसे ही बनाती हूँ। चलिए, अब हम सर्किल की बात करते हैं। सर्किल हमारे डिज़ाइंस में कभी कभी हमको फिलिंग के लिए या फ्लावर बनाने के लिए यूज़ में आते हैं। देखिए, मेरा कोन मुझे परेशान कर रहा है, कोन मेरा ही है, मेहंदी परेशान कर रही है। मेहंदी बाहर की है ना, और वो पुराना कोन भी हो सकता है, फ्रेश कोन भी हो सकता है, बट मुझे तो ये महसूस हो रहा है कि ये कोई पुराना ही कोन है। मार्केट में कितने, कोई उसमें टाइम तो ड्यूरेशन तो लिखी नहीं होती कि फ्रेश है कि काफ़ी पुराना है, बस हमें मिल जाता है। कोई नहीं, ये सर्कल्स बनाने के बाद देखिए मैंने हर शेप का सर्किल आपको बताया है, छोटा बड़ा। अब मैं लीफ बना रही हूँ। लीफ बनाने का बहुत ही आसान तरीका है। एक लाइन ली, ड्रॉप किया और ड्रॉप के आगे जा कर के उसके पॉइंट को बाहर निकाल दिया। ये लाइन खींची, ड्रॉप बनाया, ड्रॉप को आगे बाहर की ओर खींच दिया, लाइन ड्रॉप खींच दिया। इस तरह से एक देखिए आसानी से हमारी लीफ बन गई है। अच्छा, अब आप टीयर ड्रॉप, एक ड्रॉप बनाया और इसको नीचे खींच दिया, ये हुए टीयर ड्रॉप। ये हमारा क्या होता है, कभी कभी ना कोई खाली स्पेस पड़ा होता है, तो हम इस डिज़ाइन से उसमें वहाँ पर 2-4 ये टीयर ड्रॉप्स डाल देते हैं अलग अलग डायरेक्शन से, तो वो बहुत अच्छा लगने लगता है। ये देखिए मैंने सीधी टीयर ड्रॉप्स बनाई थी, अभी मैंने ये कॉमा की तरह थोड़ा सा उसको ड्रॉप को घुमा दिया, तो ये दूसरा शेप आ गया। अब क्या होता है, अधिकतर आपने देखा होगा डॉट के फ्लावर्स बने होते हैं, तो मैंने पहले ये डॉट बनाया, डॉट के बाद ये 4 लाइंस मार्क कर ली, जिससे कि ये आसानी से अच्छा सा बन जाए, और ये हमारा डॉट फ्लावर बन गया। ये भी फिलिंग के काम आता है, बाकी ये अगर आप इसी की डिज़ाइन पूरी बना दें फिर भी बहुत अच्छा लगता है। अभी एक जो मैं बना रही हूँ, ये वेवी वेन्स बता रही हूँ।
अब ये जो लाइन आपने वेवी लाइन बनाई थी, इस तरीके से आपने एक वेवी लाइन बना ली। अब इसमें हम जो अभी मैंने लीव्स बनाने सिखाई थी ना, लाइन ड्रॉप बाहर क्यों निकाल दिया, लाइन ड्रॉप बाहर क्यों निकाल दिया, एक ये हमारी प्यारी सी बेल बन जाएगी। इसी तरीके से मैं ये सब आपको इसलिए बता रही हूँ कि कल को मैं पूरे हाथ में मेहंदी लगाना सिखाऊंगी तो मैं बोलूँगी कि ये चीज़ बना दीजिए, तो आपको उसका नाम पता होना चाहिए। और आप एक जगह अगर इसे बना लेंगे, एक कॉपी में, नॉर्मल किसी भी आर्ट कॉपी में बना लें अपने बच्चों की, या बच्चे जो बनाना सीख रहे हैं वो एक आर्ट कॉपी में बना लें। और इसको मैं प्रिजर्व करना भी बता दूँगी कि कैसे इसको सेफ़ रख सकते हैं। इसको सेफ़ रखने के 2 ही तरीके हैं। पहला तरीका, चलो वो सब बाद में बताती हूँ, पहले आगे बढ़ते हैं। कुछ वेन्स की डिज़ाइन मैं आपको बता देती हूँ। ये मेरा खून देखिए फिर वापस बार बार बीच बीच में मेहंदी टाइट हो जा रही है। और जो खुद की बनाई हुई मेहंदी होती है ना, वो हल्का सा प्रेशर देने से आराम से बाहर आ जाती है। मैं क्या करूँ, मैं खुद ही अपनी मेहंदी को मिस कर रही हूँ। ठीक है, 2-4 दिन में आ ही जाएगी। आने की डेट 28 बता रहा है और आप लोग का रक्षाबंधन उसी दिन है, इसलिए मैं वेट नहीं कर सकती और मैंने आपके लिए वीडियो बनाना शुरू कर दिया। मैं जानती हूँ कि इतनी जल्दी मेहंदी लगाना कोई आसान बात नहीं है, बट कोशिश करने में क्या जाता है। कुछ लोग तो बिल्कुल नहीं लगा पाते हैं, वो शायद मेरे प्रयास से थोड़ा ही लगाने लग जाए, मुझे उसी में बहुत खुशी होगी। और जो लगा लेते हैं तो उनकी तो बात ही अलग है। अगर मैं किसी की मदद कर सकूं तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मैं इसीलिए ये वीडियोस बना रही हूँ। इस तरीके से आप पूरे डिज़ाइंस को पूरा बनाएं। मेरे पास समय कम है, मैं लंबी वीडियो ना हो जाए और मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको सिखा सकूं, इसलिए मैं हाफ डिज़ाइन बना रही हूँ। ये मैं आपको फिलिंग डिज़ाइन बता रही हूँ, जो अधिकतर अभी की तो डिज़ाइंस बहुत ही डिफरेंट हो गई हैं, बट ये मेन बेसिक्स डिज़ाइन मैं आपको बता रही हूँ। इसलिए मैं मेन बेसिक डिज़ाइंस में जो फीलिंग होती थी और होती है आज भी, इसकी फीलिंग होती है, मैं वो बता रही हूँ। देखिए कैसे मैंने एक छोटा सा डॉट लिया, उसके बाहर मैंने 2 आउटलाइन करी, उसके बाद उनके बीच में लाइन से उसकी फिलिंग करी, फिर एक लाइन बनाई उसको कवर करते हुए, और उसके ऊपर मैंने स्कैलप्स बनाए। स्कैलप्स को जैसे मैं फिल करती हूँ मैंने वैसे फिल कर दिया, फिर एक आउटलाइन बनाई और दूसरा फिलिंग स्टार्ट कर दी उसके कॉर्नर से। इधर मैंने स्कैलप्स बनाया है, वो मैंने बना दिया, बट आप सेम डिज़ाइन ही बनाइएगा, लाइंस बनाइएगा, जैसा पहले पैटर्न में बनाया है वैसे ही बनाएंगे तो इक्वल डिज़ाइन ज़्यादा अच्छी लगती है। मैंने आपको डिफ्रेंशिएट करके बताया है, बाकी जब डिज़ाइन बनाएं तो बैलेंस करना शेप का और वो सब चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है। ये धीरे धीरे आ जाएगा आपको। अच्छा, ये अभी और ये डिज़ाइन इसमें आएगी नहीं, बट मैं इसको एंड करना चाह रही थी इस डिज़ाइन को, इसलिए मैंने यहाँ पे लीव्स बना दिया है। ये देखिए यहाँ पे एंड हो गई, बट अभी अगर आपको इसको फिलअप करना होता तो इसको जहाँ जहाँ पे इन दोनों के बीच में जहाँ पे स्पेस होगा वहाँ से नई डिज़ाइन शुरू कर देते हैं। तो आपको कैसा लग रहा है मेरा ये कोर्स? फ्री ऑफ कॉस्ट है, बट आपसे बस इतनी ही सी दरखास्त है, प्लीज़ सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी बताएं। उन लोगों को ज़रूर बताएं जो मेहंदी सीखने में इंटरेस्टेड हैं बट फीस नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि मैं तो ये चाह रही हूँ कि मुझे जो कुछ भी आता है मैं धीरे धीरे सब आप लोगों को बताऊँ, और यूट्यूब के ज़रिए मैं अपनी इन सारी जो भी मेरे को विद्या मेरे पास है, विद्या समझ लें, मेरे पास जो भी हुनर है, मैं इनको यहाँ पे प्रिजर्व करना चाहती हूँ कि मैं इस दुनिया में रहूँ या ना रहूँ, ये मेरे साथ ना रहे, दुनिया में ये सब कोई देखे और मेरी कला जीवित रहे। बस इसी उद्देश्य से मैं ये वीडियो बना रही हूँ। अच्छा चलिए, मैं ये सब बातें बाद में। अब मैंने देखिए एक नई डिज़ाइन आपको दी, एक लाइन बनाई, लाइन के बाद मैंने उल्टे स्कैलप्स बनाए, स्कैलप्स बनाने के बाद मैंने एक आउटलाइन तो बनाई, मैं बिना आउटलाइन के मेरे को डिज़ाइन पसंद नहीं आती, इसलिए मैं आउटलाइन बना रही हूँ। अच्छा, मैंने दूसरी भी आउटलाइन बनाई, उसको भी कवर अप किया, और इन दोनों के बीच में जो ऊपर स्कैलप है और नीचे जो स्कैलप बना रही हूँ, इन दोनों के बीच में मैं ऐसे कर रही हूँ कि जैसे 2 उंगलियां आपस में
पकड़ो तो वो फिक्स हो जाती हैं। इस तरीके से मैंने डिज़ाइन बनाई और देखिए ये एक प्यारी सी डिज़ाइन बन गई और मैंने उसको फिल कर दिया। मुझे स्कैलप्स को फिल करना बहुत पसंद है। आप अपनी खुद की भी डिज़ाइंस बनाएंगे आगे चल करके जो आपको पसंद आएगा। ये सब बेसिक्स है, अभी कुछ भी ऐसा स्टैंडर्ड नहीं हुआ जा रहा है। बट देखिए एक लाइन, एक डॉट से कहाँ तक हम लोग आ गए। एक लाइन जो मैंने डॉट से शुरू किया था उसी लाइन को उसके बाद लाइन बताई थी, तो लास्ट में मैंने लाइन बनाई और फर्स्ट में जो मैंने डॉट सिखाया था उसी डॉट पे ला करके आपकी डिज़ाइन मैंने ख़त्म करी। लाइन के ऊपर डॉट्स बना करके एक और डिज़ाइन आपको दे दी। ये छोटी डिज़ाइन में बन सकता है, बड़ी डिज़ाइन। और ये देखिए मैंने जो भी बताया था ना क्वामा वाली डिज़ाइन, टीयर ड्रॉप वाली, वही मैं बना के आपको दिखा रही हूँ कि एक नॉर्मल सी बेल जो फिंगर में हम लगा सकते हैं या कुछ भी डिज़ाइन बना सकते हैं। ये देखिए ये मैंने क्वामा क्वामा बना करके एक डिज़ाइन बना दी और मन हुआ इसको और घना करना है तो मैंने वही टीयर ड्रॉप वाली एक लाइन, ड्रॉप आगे की ओर, लाइन ड्रॉप आगे की ओर, ये और घनी हो गई। जितना आप क्रिएटिविटी लाते जाएंगे उतनी ही आपकी मेहंदी अच्छी बनती जाएगी। अभी मैं सिखा रही हूँ आप लोगों को। अगर मान लीजिए कि रक्षाबंधन तक मैं नहीं पूरा कर पाती हूँ कोर्स, भाई कोर्स तो नहीं पूरा होगा, मैं इम्पॉर्टेंट टिप्स आपको बता दूँगी। ये सब कोर्स तो 2-3 महीने के होते हैं, मैं वीडियोस डालती रहूँगी। फिर मैं पास में आपको एक ट्रिक दे दूँगी जिससे आप बहुत ही घनी बढ़िया मेहंदी लगा सकोगे। वो एक ट्रिक होगी बस, बट उसमें आपकी कहीं क्रिएटिविटी उस तरीके की नहीं होगी जैसी होनी चाहिए, लेकिन हाँ ज़रूर आप मेहंदी ज़रूर लगा पाएंगे और अपने हाथ की मेहंदी लगाने में खुशी तो होती ही है। चलिए जाने दीजिए, हमारी कोशिश बरकरार रहेगी और मैं अपनी आर्ट को आपके बीच में लाती रहूँगी। चलिए एक मैं फ्लावर बना रही हूँ द एंड करने के लिए और ये मैंने आपके लिए एक सिंपल सा सन वेव वाला डिज़ाइन बना दिया। इसमें कुछ भी स्पेशल नहीं है। मैंने छोटी सी एक डॉट बनाई, डॉट के बाद मैंने उसको सर्कल किया, स्कैलप से उसको फिल किया। फिल करने के बाद जो मैंने अभी डिज़ाइन लीफ की बताई थी उसी को ही बाहर करके मैंने ये फ्लावर बना दिया। और यही कॉमा वाली डिज़ाइन से मैं एक सिंपल सा ऐसी एक टैटू बना रही हूँ जो कभी कभी हमें क्या करता है ना, जब से समझ में नहीं आता है कि मैंने अपने पोर भरे और पोर भरने के बाद उंगली खाली ना छोड़ूं तो कोई डिज़ाइन बना दूं, तो मैंने एक टैटू सा बनाया है। कुछ भी नहीं है, बस आपको कोन चलाने की प्रैक्टिस करने के लिए मैं कुछ ना कुछ आपको दे रही हूँ कि आप होमवर्क करें और मेरे इस कोर्स को एंजॉय करें। आप प्लीज़ मेरे कोर्स को देखें, दूसरों को शेयर करें। अगर आपको कुछ भी अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें। मैंने अभी ये शुरुआत करी है, आपको मैं बहुत आसान तरीके से बहुत ईज़िली सिखाऊंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ सब्सक्राइब।